इससे पहले हम लोग क्यूबॉइड चैप्टर शुरू किए थे और कुछ क्वेश्चन किए थे, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है? हाफ ऑफ ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक विथ लेंथ 2.1 मीटर एंड ब्रेथ 1.5 मीटर इज फिल्ड विथ वाटर if 630 liter water is poured into more water into the tank, then let us calculate and write the depth that will be increased by। इसका मतलब क्या है कि एक टैंक है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और उसमें हाफ टैंक ऑलरेडी फिल किया हुआ पानी से, उसमें 360 लीटर पानी और डाल देंगे। तो क्वेश्चन है कि कितना इसका डेप्थ, जो इसका जो हाइट है वो बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन को करना कैसे, पहले लिखेंगे लेट द डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीजेस बाई h डेसीमीटर। इसका मतलब हम लोग मान लिए कि h डेसीमीटर वाटर का जो हाइट है या डेप्थ है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या दिया है, लेंथ ऑफ टैंक L इक्वल टू 2.1 मीटर। अब मीटर को डेसीमीटर बनाना चाहें तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 10 से मल्टीप्लाई कराने से क्या हो जाएगा, 21 डेसीमीटर। उसी तरह से ब्रेथ ऑफ टैंक क्या दिया है, उसका बी से डिनोट करेंगे, होगा 1.5 मीटर। और उसी तरह से अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये डेसीमीटर में चला जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है कि सब हम लोग इसको डेसीमीटर में क्यों लेके जा रहे हैं, मीटर से डेसीमीटर में क्यों लेके जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब भी वॉल्यूम लीटर में हो तो वो लीटर का मतलब होता है डेसीमीटर क्यूब, एक डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। इसलिए क्वेश्चन में अगर लीटर दिया हुआ है तो हम लोग उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेने से आसानी होगा। उसके बाद क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉट। इसका मतलब जितना पानी डाला गया है उसका वॉल्यूम कितना दिया है, 630 लीटर। और लीटर को हम अभी पहले ही बताया कि लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब 630 डेसीमीटर क्यूब मेरा पानी डाला है। अब जब 630 लीटर पानी डलाया है तो इसका वॉल्यूम उस वॉल्यूम का इक्वल होगा जो पानी का वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है। और पानी का वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ किया है, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट देना पड़ेगा। एक बात यहाँ पे समझना है कि जो हाइट है ये हाइट क्यूबॉइड का हाइट नहीं है, बल्कि ये जो हाइट है वो पानी का हाइट है जो पानी इंक्रीज़ किया है। अगर डायग्राम में हम लोग समझना चाहें तो क्यूबॉइड इस तरह का होगा जिसमें हाफ ऑफ टैंक ऑलरेडी फिल था और कुछ पानी डाला गया। इसका मतलब 630 लीटर पानी डालने के बाद हाइट जो है मान लिए मेरा यहाँ तक आया। तो जो हाइट है यही है मेरा h मीटर या डेसीमीटर, h डेसीमीटर। तो इसका जो अब हम लोग छोटा सा क्यूबॉइड कंसिडर करेंगे ये वाला, इसका जो लेंथ है ब्रेथ है वही होगा जो क्यूबॉइड का लेंथ और ब्रेथ होगा। लेकिन हाइट इसका क्या होगा, क्यूबॉइड का हाइट थोड़ी होगा, क्यूबॉइड का हाइट तो यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन ये जो वाटर लेवल जो इंक्रीज़ हुआ है उसका हाइट इस इमेजिनरी क्यूबॉइड का होगा। इमेजिनरी क्यूबॉइड मतलब जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक क्यूबॉइड है, हालांकि वो क्यूबॉइड नहीं है, बल्कि पानी जब उठेगा क्यूबॉइड के अंदर तो उसको हम एक इमेजिनरी क्यूबॉइड की तरह लेंगे। और उस इमेजिनरी क्यूबॉइड का वॉल्यूम, इसका मतलब जो पानी इंक्रीज हुआ उसका वॉल्यूम और इमेजिनरी क्यूबॉइड का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इमेजिनरी क्यूबॉइड जो है उसका लेंथ L होगा, ब्रेथ B होगा और हाइट H, क्योंकि H डेसीमीटर पानी का लेवल राइज किया है। और जो पानी हम लोग डाले हैं वो कितना है, 630 लीटर। और इसका वैल्यू हम लोग बैठा दें, L का, B का और H हमको पता नहीं, इसका वैल्यू बैठाएंगे और अब हम लोग निकालेंगे। तो 21 का टेबल से कट करने से 3 टाइम्स में आएगा और 15 2 जा 30, तो H हो जाएगा 2। और इस देयरफॉर आंसर क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीजेस बाई 2 डेसीमीटर। यही होगा इसका आंसर। डायग्राम को एग्ज़ाम में अगर बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो नहीं भी बना सकते। लेकिन अगर डायग्राम बनाना होगा तो हम लोग टॉप में ही बना देंगे ताकि इसको देख के ही मेरा क्वेश्चन बन सके। एक बार फिर से डायग्राम देख ले रहे हैं कि मान लो एक क्यूबॉइड है जिसमें हाफ ऑफ टैंक ऑलरेडी फिल था,
लेकिन हम कुछ पानी डालेंगे तो क्या होगा, इसका वाटर इंक्रीज होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा। उस इंक्रीज ऑफ वाटर लेवल को हम लोग h डेसीमीटर बोलेंगे। तो एक इमेजिनरी क्यूबॉइड बनेगा जिसका वॉल्यूम उस पानी का वॉल्यूम का इक्वल होगा जो पानी हम लोग ऊपर से डाल रहे हैं। यही था क्वेश्चन का लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ विलेज आर 20 मीटर एंड 15 मीटर respectively. For construction of pillars in the four corners of that field, 4 cubic holes having length of 4 meter are dug out and soils removed and dispersed on the remaining land. Let us calculate and write the height of the surfaces of the field that is increased by. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ दिया है 20 मीटर और ब्रेथ है 15 मीटर। अब इसके चारों तरफ हमको 4 पिलर लगाना है जिसके लिए 4 होल करना पड़ेगा, और 4 होल जो होगा वो किस शेप का होगा, वो क्यूबिक होल है। क्यूबिक होल का मतलब हम लोग पहले ही से जान रहे हैं कि जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होगा, और कितना साइड बोला है 4 मीटर, यानी 4 मीटर साइड का 4 क्यूबिकल होल बनाना पड़ेगा रेक्टेंगल में। और उसमें से जो सॉइल निकलेगा, यानी कि 4 होल में से जो सॉइल निकलेगा उसको रिमेनिंग लैंड में हम लोग डाल देंगे, और फिर बताना है कि रिमेनिंग लैंड में जो मिट्टी डालेंगे उसका लेवल कितना इंक्रीज होगा। इसको डायग्राम से समझना पड़ेगा। तो डायग्राम में अगर हम लोग समझना चाहें तो इस तरह का एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ दिया है 20 मीटर और ब्रेथ है 15 मीटर। इसका चारों तरफ क्यूबिकल होल बनाएंगे हम लोग, चारों तरफ क्यूबिकल होल बनाएंगे कितना साइड का, 4 मीटर का, 4 मीटर का क्यूबिकल होल बनाना पड़ेगा। और यहाँ से जो सॉइल निकलेगा इसको क्या करना है, रिमेनिंग लैंड मतलब जो बाकी जो बचा हुआ लैंड है इसमें हम लोग को डाल देना। तो डायग्राम ऑफ सॉइल में आ गया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, उसका चारों तरफ क्यूबिकल होल बनाना है पिलर के लिए, और यहाँ से जो मिट्टी निकलेगा उसको रिमेनिंग लैंड में हम लोग डाल देंगे। तो ये रिमेनिंग लैंड का जो हाइट कितना उठेगा उसको हम लोग को बताना है कि कितना हाइट उठेगा। तो क्वेश्चन को अब करेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो लिख देंगे लेट द सरफेस हाइट इंक्रीजेज बाई h मीटर। इसका मतलब हम लोग मान लिए कि इसका जो हाइट उठेगा वो h मीटर उठ जाएगा। अब क्या लिख रहे हैं, साइड ऑफ क्यूबिक होल, साइड ऑफ क्यूबिक होल कितना दिया है 4 मीटर, जो कि डायग्राम जो क्वेश्चन में बोला था हम लोग लिख दिया साइड ऑफ क्यूबिक होल 4 मीटर, और इसको a सिंबल से डिनोट करेंगे। अब देखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का मतलब क्या है कि चारों क्यूबिक होल से जो मेरा वॉल्यूम जो सॉइल निकलेगा उसका वॉल्यूम, तो 4 होल है इसलिए 4 लिखे, और एक होल से कितना वॉल्यूम निकलेगा a क्यूब, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब। तो यहाँ हो गया 4a क्यूब। अब a का वैल्यू है 4 तो ये होगा 4 क्यूब, और 4 क्यूब होता है 64, और 64 4 से कितना होगा 256 मीटर क्यूब। और यहाँ मीटर क्यूब देना होगा क्योंकि साइड मीटर में है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, जो मेरा सॉइल निकला है 4 क्यूबिक होल से उसको कहाँ डालना है, रिमेनिंग लैंड में डालना है। इसका मतलब इस लैंड में डालना है, चारों क्यूबिक होल को छोड़ के बाकी जो बचेगा उसमें डालना है। तो रिमेनिंग लैंड निकलना बहुत ज़रूरी है। तो रिमेनिंग एरिया ऑफ लैंड कैसे होगा, सबसे पहले तो पूरा रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। पूरा रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, माइनस इसमें से ये चारों सरफेस का एरिया को माइनस करना होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, सरफेस का एरिया होगा a स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का है। स्क्वायर शेप का होने की वजह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर, यानी मिला के होगा 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे रेक्टेंगल के एरिया से माइनस करने होगा 4 इंटू a स्क्वायर, और a का वैल्यू कितना है 4 तो होगा 4 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 300 से माइनस 64 करेंगे तो आएगा 236 मीटर स्क्वायर। यानी रिमेनिंग लैंड जो है इतना है 236 मीटर। इसी के ऊपर मिट्टी डालना है और फिर देखना है कि हाइट कितना उठेगा।
तो एक बेसिक चीज़ जो एक बेसिक फार्मूला जो हम लोग को याद रखना है कि जब भी वॉल्यूम का बात हो तो फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसका मतलब किसी 3 डायमेंशनल फिगर का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो बेस में जो एरिया है उसको हाइट से इंटू करा देने से मेरा वॉल्यूम मिल जाता है। इसी फार्मूला, यही वो फार्मूला है जिसका बेसिस पे हम लोग क्यूब का वॉल्यूम, रेक्टेंगल का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, पिरामिड का वॉल्यूम सब निकालते हैं। फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ बेस, यानी कि नीचे में क्या एरिया है, इनटू हाइट करने से वॉल्यूम मिल जाएगा। और इस केस में अगर हम लोग देखें तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? यही एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड। तो और एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड का कितना है? 236 इनटू हाइट। हाइट मेरा मतलब क्या, जितना मिट्टी का लेवल उठने वाला है वो होगा h इक्वल टू जो वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना आया है? 256। तो 256 यहाँ लिख दिया। अब ये इसको इग्नोर करना है, h निकालेंगे तो यहाँ से 236 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 4 का टेबल से हम लोग कट कर रहे हैं तो 4 6 जा 24, 1 इधर आएगा, 4 4 जा 16 और यहाँ पे आएगा 4 5 जा 4 9 जा 36, तो आएगा 64/59। इसको अगर हम लोग डिवाइड करके लिखना चाहें तो आएगा 1 and 5/9। मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम लोग लिखना चाहें तो आएगा 1 5/59। और उसके बाद आंसर क्या लिखना है? देयरफॉर हाइट ऑफ सरफेस इंक्रीजेस बाय 1 5/59 मीटर, और यही होगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। उसमें क्या लिखा है? फॉर एलिवेटिंग 6.5 डेसीमीटर ऑफ ए लो लैंड विथ लेंथ 48 meter and breadth 31.5 meter, it is decided that the soil will be collected by scooping a hole in a nearby land with length of 27 meter and breadth 18.2 meter. Let us calculate the depth of the hole in meter. तो इसका मतलब क्या है कि एक लैंड है, पहले एक लैंड है जिसका लेंथ है 48 मीटर और ब्रेथ है 31.5 मीटर। इसका हाइट को बढ़ाना है 6.5 डेसीमीटर। एलिवेट करना मतलब उसका हाइट को इंक्रीज़ करना है, यानी कि एक ज़मीन है जो लो लाइंग ज़मीन है उसमें मिट्टी डाल के उसका हाइट को 6.5 डेसीमीटर उठाना है। लेकिन जो मिट्टी डालेंगे हम लोग वो दूसरा लैंड से मिलेगा जिसका लेंथ होगा 27 मीटर और ब्रेथ होगा 18.2 मीटर, और वहाँ पे एक होल करना पड़ेगा। एक होल करके जो मिट्टी मिलेगा उसी मिट्टी को पहला वाला लैंड में डालना है। तो क्वेश्चन ये है कि दूसरा जो लैंड है उसका जो डेप्थ ऑफ होल होगा, यानी कि कितना मीटर होल उसमें करना पड़ेगा कि पहला लैंड का हाइट जो है 6.5 डेसीमीटर इंक्रीज हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो लैंड है, एक का हाइट बढ़ाना है मिट्टी डाल के और जो मिट्टी डालना है वो मिलेगा दूसरा लैंड से। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन क्या होगा कि जितना मिट्टी का वॉल्यूम हम यहाँ डालेंगे उतना ही मिट्टी का वॉल्यूम हम लोग को दूसरा वाला लैंड से मिलने वाला है। तो फर्स्ट लैंड का अगर हम लोग बात करें तो लेंथ होगा 48 मीटर। अब चूँकि यहाँ पे फर्स्ट लैंड है इसलिए L1 लिख दिए। सेकंड लैंड का लेंथ को हम लोग L2 लिखेंगे। उसी तरह से ब्रेथ B1 इक्वल टू क्या होगा 31.5 मीटर। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो होगा 315/10 मीटर। उसी तरह से और क्या है, हाइट ऑफ सरफेस। यहाँ पे हाइट ऑफ सरफेस कितना लाना है हमको 6.5 डेसीमीटर। अब इसको हम यहाँ पे चूँकि दो चीज़ ऑलरेडी मीटर में है इसलिए थर्ड वाला डेसीमीटर को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 6.5 है तो यहाँ से 5 पॉइंट अगर हम हटाएंगे आएगा 10, तो ये अभी भी डेसीमीटर होगा। लेकिन जैसे ही इसको में एक और 10 से डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। हमेशा यूनिट को बड़ा करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, और डेसीमीटर और मीटर में बड़ा है मीटर, तो डेसीमीटर से मीटर में आने के लिए हम लोग को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला जो 10 है वो पॉइंट का वजह से आया और दूसरा जो 10 है वो मीटर बनाने का वजह से आया। तो पहला लैंड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ सरफेस हम लोग को मिल गया। उसी तरह से दूसरा लैंड में आते हैं, क्या है, लेंथ 27 मीटर, ब्रेथ 18.2 मीटर, और इसको भी उसी तरह से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। और यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ
सरफेस है वो H2 अननोन है। इसका मतलब हमको H2 निकालना है जो हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला लैंड में जितना मिट्टी का वॉल्यूम मिला है दूसरा लैंड का सॉइल का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो पहला लैंड में जो सॉइल का वॉल्यूम क्या है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, और दूसरा लैंड में भी जो मेरा वॉल्यूम होगा वो होगा लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, लेकिन इसका L2 B2 H2 और इसका होगा L1 B1 H1। अब अगर सारा चीज़ का वॉल्यूम पुट कर दें तो L1 था 48, B1 था 315/10, H1 था 65/10 इंटू 10 इक्वल टू इसका वैल्यू 27 इंटू 182/10 इंटू H, और नीचे में जो 10 हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद H2 निकालेंगे। तो क्या होगा, पहले इसको लिखना होगा 48, फिर 315, फिर 65, फिर इसको डिवाइड करेंगे बाई 27, 182, और ये जो 2 to 10 था ये दोनों नीचे लिख दें।